नमस्कार माय डियर फ्रेंड। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हाँ, कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ। सभी की स्टडी अच्छी चल रही है। ओके, एक मिनट। चलो अभी डिस्कस करते हैं। अपने का ज्योग्राफी के नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, अगर रीडिंग्स हो गई होगी तो किसी की तीन बार। तो मेरी नोट्स के बारे में मैसेज आया था कि आपके नोट्स हैं। मेरे नोट्स हैं आपके जैसे ही होंगे, ज्यादा वो नहीं है। और शॉर्ट देखो, मेरे जितने भी नोट्स हैं सारे कीवर्ड में हैं। ज्यादा मैं रिटर्न नहीं करती हूँ। मेरे सिर्फ एक सब्जेक्ट के मेरे नोट्स हैं, वे थोड़े से हैं रिटर्न में थोटिकली बने बनाए, बट वो भी मेरे ही कीवर्ड में है। और वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी वन बाय वन। तो अभी ज्योग्राफी का मेरा है थोड़ा सा, वो मैं दिखा देती हूँ। तो ओके, देखो मैंने इस प्रकार से बना रखा है। ये आप है ना, अगर आप नोट्स बनाते भी हो तो आपको A4 शीट लेनी है। A4 शीट में आपको क्या करना है, आपने यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग की जो बुक देखी है, तो वैसी होनी चाहिए आपकी। या एक साइड उसको लाइनिंग कर दो, छोड़ दो थोड़ा सा, कि उसमें बाद में कुछ नोट करने के लिए, करंट ही कुछ चीजें वो करने के लिए। और दूसरा यही है कि जो आप नोट्स बना रहे हो अभी, तो वो पता है अभी आपकी स्टार्टिंग में वो चीजें हम बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जो बुक है दूसरी बुक बन जाती है, तो ये रहता है। तो आपके नोट्स से काफी बार बनेंगे, तो उस चीज की आप टेंशन मत लेना, क्योंकि वो चीजें आप बार बार में आप रिवीजन करोगे, पढ़ोगे ना, तो वो चीजें आपके माइंड में आती जाएंगी, बहुत शॉर्ट रह जाएंगी। तो मेरे सारे नोट्स कीवर्ड में रहते हैं, थ्योरेटिकल मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर मैं रीड करने में ज्यादा विश्वास करती हूँ। तो मैं नोट्स वैसे ये मेरे कीवर्ड ही काफी हैं। और स्टडी करते टाइम तो क्या पता, मैं अपने यहाँ पर भी नोट कर लेती हूँ। तो वो चीजें मैं पूरे दिन उसको काम करते टाइम, या तो वो मेरे को बार बार में, जैसे कोई पॉलिटिकल में पढ़ रही हूँ तो कुछ आर्टिकल लिख लिया तो मैं वो कर लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ, फिर वो माइंड में बार बार मैं रिवीजन करती हूँ। तो ऐसे ही में कुछ ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट हैं तो वो मैंने नोट कर लिए। या फिर मेरे कीवर्ड के नोट्स हैं, अगर आपको समझ में आए तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। और वैसे भी कीवर्ड में होने चाहिए, ज्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर आपका पढ़ने का कोई वो नहीं है, कि फायदा नहीं है। अगर आपने एक बुक पढ़ी और दूसरी बुक आपने तैयार कर दी तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए आप है ना कीवर्ड में अपने नोट्स को रखें। तो मैं अपने नोट दिखा देती हूँ। ओके, देखो मेरा ये ज्योग्राफी का है। ये पहले मैंने मैप चिपका रखा है। उसके बाद में देखो मेरा इस प्रकार से है, मैंने इधर जैसे सिंधु का है ये रिवर्स का, उधर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है ये, बट पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। क्योंकि अभी मैं जिसको पढ़ूंगी तो कुछ चीजें और यहाँ पे मैं लिख दूंगी। जैसे अब ये वाला है, ये पूरा कंप्लीट है, देखो। और इधर मैं इसके बारे में, वैसे तो मेरी सारी चीजें याद है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, तो वो देखो मेरे लिए है वो चीजें। अगर आप लोग अगर इसको ऐसे बनाते हो ना, तो यहाँ पे लिख दो उसके बारे में, क्योंकि आपको वो चीजें बार बार, आपको यही नहीं पता होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से, यमुना कहाँ से निकलती है। आपने ये तो दिखा दोगे कि ये ऐसे ऐसे मिलती है, तो वो चीजें हैं। जैसे अब ये है, जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो इस प्रकार से है ना अपने, जैसे ज्योग्राफी नोट्स अपने गोरी शोर रखे। जैसे ये वाले हैं, जैसे रिवर वाला है, और भी काफी रहते हैं। जैसे ये वाला है, देखो ये झीलें हैं, जैसे और भी होते हैं उद्यान, जो रामसर साइट होती है, और झीलें होती हैं अपनी, जैसे नदियों वाला हो गया, तो काफी इस प्रकार से चीजें रहती है ना। तो वो मैप में आप इस प्रकार से लिख दो। जैसे मैंने देखो, अगर आप इसको देखोगे तो मैंने पेंसिल से कुछ चीजें नोट कर रखी हैं, काफी चीजें यहाँ नोट कर रखी हैं। कि मुझे ये है कि यहाँ पे ये पढ़ने के बाद की बुक ना पढ़नी पड़े। इस प्रकार से देखो, जैसे ये है कौन सी, जैसे मुझे नहीं पता भाई क्रेटर झील क्या होती है, ठीक है, तो वो मैंने इस प्रकार से देखो एक मैप बना दिया।
ज्वालामुखी जो होती है, जो ज्वालामुखी से जो झीलें बनती हैं, फिर उसको क्रेटर, उसके अंदर जो पानी वो आ जाता है, तो वो झीलें होती हैं। जैसे नदी है, ये नदी झीलें बनती हैं। गोखुर झील मुझे रियली में नहीं क्या है, तो मैंने उस प्रकार का एक शेप बना दिया। तो कुछ चीजें ऐसी भी आप बनाओगे ना, तो आपको वो चीजें है ना माइंड में याद हो जाएंगी। जैसे ये वाले हैं नृत्य कला, तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, आपको कंप्लीट करना है। तो क्या है, जैसे कि आपके 7-8 मैप बन जाएंगे, रिवर्स का अलग बना लो, झीलें हैं उनका अलग बना लो, ठीक है, माउंटेन जो होते हैं आप इनका अलग बना लो। तो आप ये इस प्रकार से बनाओ। जैसे मैं आपको दिखा देती, देखो मैंने यहाँ से अपने नोट्स बना रखे हैं। एक मिनट, जैसे ये वाला देखो, अपुआ, प्रतिरूप एवं अपुआ तंत्र। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो मेरे नीचे ये नोट्स रखे हुए हैं ये वाले, अगर मैं इसको दिखाऊंगी आपको, तो मैंने इस प्रकार से ही बना रखे हैं। देखो ये वाली चीजें, ठीक है। अब ये देखो, आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये ऊपर है ना, ये गंगा नदी का है। जब ये गंगा है, तो कभी कभी गंगा का तो पूछते ही हैं, ये तो है नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछ लेते हैं, ठीक है। और यमुना का, तो यमुना में कौन सी नदियां मिलती हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रहती मैंने बना रखे हैं। जैसे इधर ब्रह्मपुत्र का हो गया, इधर गोदावरी का हो गया, इधर कृष्णा नदी का है। तो इस प्रकार से मैंने अपने नोट्स बना। देखो ये मेरी बुक के नोट्स हैं, ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको, मेरे देखो ये नोट्स हैं सिर्फ इतने से कितने होंगे, अगर ज्यादा देखूं तो ये 70-80-100 पेज मान लो आप। इस पूरे 100 पेज के अंदर मेरी पूरी ज्योग्राफी की बुक आई हुई है। और बिल्कुल अगर आप एक एक चीज को अगर नोट करोगे, तो बिल्कुल पूरे के पूरे कीवर्ड में मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। देखो ये वाला देखो, जैसे भूगोल का वर्गीकरण, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, इस प्रकार से करके मैंने पृथ्वी और ज्योग्राफी इस प्रकार से देखो, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, अगर आप इनको देखोगे तो सारे ही कीवर्ड में है। बेसिक कंसेप्ट है वो भी मेरा, ये वाला देख लो आप, मानव भूगोल का है कैसे बना रखा है, भौतिक का उधर देखो। आप हर एक चीज को अगर आप देखोगे ना, तो पूरा का पूरा मेरा बहुत ही शॉर्ट में मेरे नोट्स हैं। काफी मैंने जगह भी छोड़ रखी है। अगर आप इनको रिवीजन भी करो, तो 2 घंटे में आप उसको बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर सकते, पूरी बुक आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो मेरा देखो इस प्रकार से मैंने बना रखा है। महाविस्फोटक सिद्धांत आपका ये बिग बैंग थ्योरी वाला है। देखो बहुत ही मतलब एक इतने से में है ना, देखो कीवर्ड में मैंने इनको बना रखा है। मुझे समझ में आ रहा है, और आपको मुझे ये नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको कुछ चीजें आप अपने हाथ से भी लिख दो जो समझ में नहीं आती है। देखो ये वाला है, जैसे ये पृथ्वी की विशेषताएं हैं, ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अगर आप देखोगे ना, तो सारी की सारी चीजें मैंने बिल्कुल ही मतलब कीवर्ड में अपने दिखा रखी हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ये भी देखो ऊपर परिचय दे दिया। प्लेटों की गतिशीलता के कारण है, प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार एवं प्रभाव, आलोचना, निष्कर्ष, मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने बना रखा है। अगर ये चीजें है ना आप देखोगे तो मेंस का क्वेश्चन है, इस प्रकार से मैंने सारे बना रखे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो आपका आकार के आधार पर बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये आपका भूकंप वाला है, उसमें भी क्वेश्चन आता है। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आता है, ज्योग्राफी वाले में पूरा का पूरा है ये क्वेश्चन। अगर आप इससे चाहो तो जैसे प्रभाव है, निष्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इससे आप दोनों ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर, भूकंप का ये है, ठीक है, कैसे कैसे आता है, क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो ये चीजें है ना मेरी, ये तो है नहीं कि ये प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, पीटी के लिए तो ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वो चीजें याद है। बट मैं जब इनको पढ़ती हूँ तो मुझे वो चीजें याद आ जाती हैं, ठीक है। देखो सारे के सारे ऐसे हैं बिल्कुल, अगर आप इनको देखोगे तो ये छोड़ रखा है मैंने बीच में, ये देखो सुनामी वाला,
जो टॉपिक है आपका जो सिलेबस में है बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, मैंने बना रखे हैं, कोई अलग नहीं है, कुछ भी चीजें अलग नहीं है, कुछ भी। देखो आप ये देखो, ये देखो आप, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये चीजें देखो आप यहाँ पे देखो, ये पहाड़ है, यहाँ पे बादल होते हैं, 13 किलोमीटर पे है हवाई जहाज, देखो मैंने ये लिख रखे हैं यहाँ पे 50 किलोमीटर पे उल्का पिंड है, जैसे मैंने ऐसे सिंबल। तो देखो हमें किस प्रकार से, हम देखो दूसरी की जो चीजें कैसे कर रहा है, हो सकता है कि हमारा सोचने की समझने की क्षमता थोड़ी कम हो, तो हमें कैसे समझ में आता है वैसे बनाओ, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे को क्या पता अपना एक वर्ड लिख के छोड़ देगा, ठीक है, उसको समझ में उसको आ रहा है, हमें ना आ रहा हो, तो आप अपने अनुसार अपने नोट्स को प्रिपेयर करो। देखो सारे के सारे ऐसे ही हैं, कोई भी अंतर नहीं है, पूरी की पूरी मेरी बुक वैसे ही मैंने इसके अंदर बना रखी है। ओके ओके, आपने मेरे नोट्स देख लिए होंगे कैसे थे। मेरे जितने भी नोट्स हैं मेरे सारे कीवर्ड में नोट्स हैं, और आप भी अगर अपने नोट्स बनाते हो तो देखो कीवर्ड में बनाए, बुक में नहीं। बुक पढ़ा और आपने दूसरी बुक में अपनी प्रिपेयर कर ली और वो आपको लगे यार दूसरी बुक हो गई, हम कैसे करें, तो आपको खुद को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अगर आप बुक को पढ़ते मल्टीपल आप बुक को पढ़ना है, बार बार उस बुक को पढ़ो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार जैसे अर्थक्वेक का है, तो एक आपको अर्थक्वेक एक वर्ड ही काफी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कोई आपको बोलता है अर्थक्वेक क्या होता है, तो बस आपको बस वही वर्ड होना चाहिए कि यार अर्थक्वेक है, ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से इसके मतलब नुकसान होते हैं, क्या क्या। तो ये जो अर्थक्वेक वाला, जैसे आपका ज्योग्राफी के जीएस 1 में भी आता है, और आपके अगर जीएस 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला अगर पार्ट है तो वहां पर भी ये चीजें रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको वो चीजें मतलब किस प्रकार से आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो, किस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ना आसान है यार, बहुत आसान है। उसको आप चलते हुए पढ़ लोगे, उठते बैठते लेट के भी पढ़ लोगे, ठीक है, कोई वो नहीं है। बट आपको लिखना, आप 3 घंटे आप सरवाइव कर पाते हो या नहीं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हैंड वर्क कितना करता है, माइंड वर्क कर रहा है, अच्छी बात है, माइंड वर्क आपका अच्छे से कर रहा होगा, आपको अच्छे से चीजें याद हो जाती होंगी, बट आप उस सीट पे आप कितनी देर लिख पाते हो, ठीक है, आप 3 घंटे के अंदर कितना अच्छा लिख, हर कोई बच्चा लिखता है, हर कोई अच्छे से अच्छा वो कर रहा है, ठीक है, बट आप उनसे डिफरेंट अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर पाते हो, कैसे लिख पाते हो, वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, आप जो जैसे ज्योग्राफी का एक आंसर लिख रहे हो, तो उसके अंदर आप सभी ने लिखा है, मैंने भी लिखा है, 4-5 बच्चे हैं उन्होंने भी लिखा है, हमने जो पूछा वो लिख दिया, बट आपने जो पूछा वो तो लिखा ही लिखा, बट आपने उसके अंदर मैप बना दिया, वो इम्पोर्टेंट था। तो हमारे अंदर आपके अंदर वही चीजें एक डिफरेंट अलग होनी चाहिए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, कि अपने को एक अलग दिखाना, अलग उस चीज में एक अलग से उस अपने आंसर राइटिंग को एक अलग से, वो कहते हैं ना सजाना, बुक को सजाना, तो वो चीजें दूसरे को भी लगे कि यार कुछ लिखा है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये, और रही बात आपकी की नोट्स की, तो नोट्स अभी आप अपनी बुक की 4-5 रीडिंग मार लो, उसके बाद में आपको लगे कि मुझे अच्छे से चीजें याद होने लगी है, ये चीजें अच्छे से मुझे आ रही है, तो उसके बाद अपने आप नोट्स बनाओ, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत शॉर्ट। जैसे मेरी ज्योग्राफी की है, ठीक है, अगर ये ज्योग्राफी के मेरे नोट्स हैं, अगर आप मार्जिन दूसरे देखोगे तो आपको पता कितनी बल्कि बुक है। अगर मेरी ज्योग्राफी के नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो मेरी क्विक बुक है ये भी है, और ये 100 पेज में मैंने, अगर है वैसे तो कम ही है, अगर 100 पेज को अगर इसमें मैंने बहुत कीवर्ड में वो कर रखा है, बार बार मैं इसको अगर मल्टीपल में रिवीजन करती हूँ तो एक टाइम में क्या पता इसको घंटे में भी या 1.5 घंटे में कर दूं। वैसे मेरे को 2 घंटे लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते इसमें, क्योंकि मैं आपको पता है, मैं देखा हुआ आपने मेरी हर एक को मैंने इतना छोटे छोटे वर्डों में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, वो मुझे पता है कि भाई मैंने इसको कितनी पढ़ा है, कितना वो चीजें मैं उसको एक्सप्लेन कर पाती हूँ, तो वो चीजें बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और देन आपके लिए भी है। अभी नोट्स मत बनाइए आप, अगर आपने रीडिंग अच्छे से नहीं की है तो आप रीडिंग करो, उसके बाद करो। और इसके बाद मेरे हाँ पॉलिटिकल के और इकोनॉमिक्स के मैं मेरे नोट्स दिखाती हूँ, तो बस वही चीजें हैं, सभी के ऐसे ही होते हैं। आपने देखिए जो अभी सर हैं, अभी जो
बजरंग सर थे, शायद उनका आईएएस में हुआ, उनके नोट्स अगर आपने देखे हो तो पॉलिटिकल के कितने छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल को इतने छोटे छोटे उन्होंने कीवर्ड में दिखा रखा है। तो पता है यार, रिवीजन के टाइम पे हमारे पास में जब हमने एग्जाम के टाइम पे हमारे पास में रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो वो चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हमारे नोट्स कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं और कितने हम उनको चीजें वहां से हम कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट रखती है कि यार हमने बना लिया अच्छे, ये डजेंट मैटर यार। ठीक है, तो ओके, बाय। अपना ध्यान रखिए, सर्दी है और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।